स्वागत है आप सभी का। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरों पर। आज की सभी बड़ी खबरें आप सभी के लिए एक एक कर छांट कर लाई गई हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आज की सभी खबरें उत्तर प्रदेश के हर जिले से हैं, तो आप कौन से जिले से हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आइए शुरू करते हैं। वाराणसी के एबीवीपी के आगे झुका बीएचयू प्रशासन। क्रमिक अनशन कर रहे छात्रों की सभी मांगे मान ली गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग में शोध प्रवेश परीक्षा में हुई धांधली के विरुद्ध 3 दिनों से धरने पर बैठे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंदोलन की बड़ी जीत हुई, जिसमें बीएचयू प्रशासन ने क्रमिक अनशन कर रहे छात्रों की सभी मांगे मान ली हैं। आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बीएचयू एबीवीपी छात्र संगठन ने सुरक्षा के व्यवस्था को लेकर प्रेक्टोरियल बोर्ड को सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी छात्र संगठन द्वारा शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू प्रेक्टोरियल बोर्ड का ज्ञापन दिया। बच्चों व किशोरों के सपनों को साकार करेगी सरकार। 18 से 23 वर्ष के किशोरों को उच्च शिक्षा के लिए मिलेगा आर्थिक सहयोग। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण माता पिता दोनों या किसी एक अथवा अभिभावक को खोने वाले बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य देखरेख और पढ़ाई की मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही अब उन बच्चों को भी हर संभव मदद पहुंचाने की ठानी है जिन्होंने कोविड से इतर कारणों से कोरोना काल में अपनों को खो दिया। ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन पर फिलहाल नहीं होगी खुदाई और सर्वेक्षण। इलाहाबाद एचसी ने निचली अदालत के फैसले पर लगाई रोक। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद जमीन विवाद मामले में सिविल जज के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज रोक लगा दी है। आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य यूपी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकती हैं। उनके गवर्नर पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी उन्हें सक्रिय राजनीति में उतारने जा रही है या नहीं। बसपा सुप्रीमो मायावती अंसारी बुद्धुओं पर बड़ा फैसला ले सकती हैं। सूत्रों की माने तो बांदा जेल से बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और गाजीपुर से बसपा के सांसद अफजाल अंसारी को बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी को मिलेगी बड़ी सौगात। 2 एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले ही सूबे को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 2 नए एयरपोर्ट से अब जल्द ही उड़ानें शुरू होंगी। ट्रिपल तलाक को लेकर ओवैसी ने पीएम पर साधा निशाना। कहा, मर्दों को किया और मजबूत। हम केवल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे, हम उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। 2014 से मॉब लिंचिंग के नाम पर केवल मुसलमानों को मारा जा रहा है, ऐसा ओवैसी का कहना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वेक्षण पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले पर रोक लगा दी। ओवैसी बोले, दलितों की भी हो रही है मॉब लिंचिंग, 7 साल से मुसलमान निशाने पर। ऑल इंडिया एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि दलित भी मॉब लिंचिंग के शिकार हैं। उन्होंने कहा कि देश को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि आरोपियों को जमानत मिलना बहुत आसान है। एआईएमआई नेता ने कहा कि साल 2014 से ही देश में मुसलमान निशाने पर हैं। सपा का अनोखा प्रदर्शन। 499 रुपए में बांटे समाजवाद गैस सिलेंडर। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के प्रलोभन व आयोजन कर रहे हैं। ऐसे ही एक अलग देखने वाला आयोजन किया गया अयोध्या में। आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कागजों पर चल रही पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है रद्द। उत्तर प्रदेश सहित देश में ऐसी अनेक राजनीतिक पार्टियां हैं जो केवल कागजों में हैं और जिन्होंने चुनाव आयोग से पंजीकरण के बाद आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, जबकि चुनावी चंदे और अन्य प्रकार के करों में छूट हासिल कर रही है। क्यों आध्यात्मिक परिपथ टूर पैकेज से करिए रामलला और शिव के दर्शन। भगवान शिव और श्री राम के एक दूसरे से आराध्य माने जाते हैं। ऐसे में रामलला के मंदिर के निर्माण के साथ जितना उत्साह अयोध्या में है, उतना ही उत्साहित काशीवासी भी हैं।
यूपी के 7 तो बिहार के 9 जिले रहस्यमयी बुखार की चपेट में हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद कई राज्य अब वायरल फीवर या कहे कि रहस्यमयी बुखार की चपेट में है। इस रहस्यमयी बुखार का सबसे ज्यादा असर बच्चों में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया है कि प्रदेश के 60 जिलों से संदिग्ध वायरल डेंगू और फ्लू का प्रकोप सामने आ रहा है। बीजेपी के नए नेता को तैयार करने की रणनीति। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भाजपा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाकर कई संदेश देने की कोशिश की है। जौनपुर में पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब उनसे आतंक का प्रयार बन चुके 1 लाख के इनामी बदमाश प्रशांत पांडे उर्फ कल्लू पंडित को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। कोरोना में गाजियाबाद के लोगों ने जमकर पी बियर और शराब। आंकड़े चौंका देंगे। कोरोना के दौरान जब लोग घर पर रहकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जूस पी रहे थे और फल खा रहे थे, उस दौरान गाजियाबाद जिले के तमाम लोग खूब जाम छलका रहे थे। यूपी डीजीपी के आदेश से इंस्पेक्टरों में नाराजगी। व्हाट्सएप ग्रुप में निकाल रहे हैं भड़ास। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के कार्यालय से जारी एक आदेश लेकर इंस्पेक्टरों में भारी नाराजगी है। उनकी यह नाराजगी इंस्पेक्टरों के कई व्हाट्सएप ग्रुप में देखी जा रही है। लखनऊ में 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सितंबर से अक्टूबर माह में होने वाले त्योहारों और किसान आंदोलन के बीच लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 अक्टूबर तक धारा 144 लागू करा दी गई है। पारम की प्रशासन ने जगह बदलने के बाद AIMIM चीफ ओवैसी की सभा को दी अनुमति। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी से उम्मीदवारों को उतारने को लेकर चीफ असदुद्दीन ओवैसी सक्रिय हो गए हैं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बोले SP BSP नहीं, किसान नौजवान से गठबंधन कर लड़ेंगे चुनाव। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस युद्ध स्तर पर जुटी है। कांग्रेस प्रदेश में खुद को मजबूत करने के लिए संगठन निर्माण और प्रशिक्षण का एक विशेष महाअभियान चला रही है। यमुना एक्सप्रेसवे के सफर में मिलेगी कई सुविधाएं। प्राधिकरण ने तैयार की योजना। जल्द ही यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना और भी आसान हो जाएगा। जी हां, एक्सप्रेसवे के किनारे यात्रियों को शानदार सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की तैयारी चल रही है।